सभी साथियों को मेरा क्रांतिकारी जय भारत जय संविधान। मेरे से काफी बुजुर्ग सम्मानित सभी साथियों को मैं आदर से नमन करता हूँ। एक से एक इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी हैं और मुझे भाषण देना तो आता ही नहीं है और लंबा मैं बोलता नहीं। सिर्फ आपके बीच में 3 से 4 मिनट के अंदर खत्म करने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर 3 मुद्दों पर हमारे आर्य साहब ने जो मीटिंग रखी है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। डिस्कशन बहुत करते हैं, सब मीटिंगें होती हैं, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ खास दिखता नहीं है। तो एक तो यहाँ पर एक फैसला करके जाएं, जितने भी लोग बैठे हैं वो क्या क्या जिम्मेदारी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तो रूप में क्या उठाने वाले हैं, एक ये कंक्लूजन कुछ निकलना चाहिए रास्ता। और मैं जो कर रहा हूँ वो आपको बताना चाह रहा हूँ। पूरे देश के अंदर जहां कहीं भी बहुजन समाज पर जातिवादी आतंकी जो एट्रोसिटीज करते हैं या अत्याचार करते हैं या बहन बेटियों पर करते हैं, इतना पावर अकेला रखता हूँ बिना संगठन के। आज तक कोई केस ऐसा नहीं है एट्रोसिटीज का जिसमें मेरे फोन के बाद वहां के एसएसपी, वहां के एसओ, वहां के सीओ, वहां के एसओ या वहां के डीएम ने आज तक कार्रवाई ना की हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस तरह का केस पूरे देश के अंदर कहीं से भी आपके पास आए तो आप मुझे फोन करें। और ये ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूँ और उनके ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ मैं उस आईएएस और आईपीएस अधिकारियों की। उसने जो कमिटमेंट किया उसको बाद में निभाया नहीं, उसको फॉलो करता हूँ जब तक उसमें उसको पनिशमेंट जो कल्प्रिट है उसको नहीं मिल जाता। एक तो ये काम सामाजिक के रूप में आप मेरा देख सकते हैं। दूसरा आ जाइए आर्थिक पर। पूरे हमारे समाज के अंदर कोई फिल्म प्रोडक्शन हाउस में, इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अभी मेरे से बड़ा कोई दिखता नहीं जिसका एक सेटअप टेक्निकल बड़े लेवल पर हो। वहां पर मैं अपने बहुजन समाज के बच्चों को फ्री ट्रेनिंग लाइक एज ए कैमरामैन, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर, सिनेमाटोग्राफर, इनमें से कोई भी बच्चा अगर सीखना चाहे कहीं से भी पूरे देश के किसी भी कोने से, वो मैं फ्री सिखा रहा हूँ। और उनको रहने का अकोमोडेशन का इंतजाम दिल्ली के अंदर मेरा खुद का बिल्डिंग है जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको प्रोवाइड करता हूँ। तो आप रेफर कर सकते हैं किसी को भी। तो आर्थिक पर ये मैं काम कर रहा हूँ। रही बात राजनीति की, राजनीति में मैं 1984 में काशीराम साहब के साथ जुड़ा था, आपको कहते हैं पीछे नहीं बना। लेकिन राजनीति में मैं उसी को सपोर्ट करता हूँ जो समाज का बिकाऊ नेता ना हो और जो समाज की आवाज ईमानदारी से उठाने के लिए। ऐसे बहुत लोगों को मैंने खुद अपने फंडिंग करके इलेक्शन भी जिताया है बैसपा के टाइम। मैं अभी बैसपा के लिए काम नहीं कर रहा हूँ पॉलिटिकली, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ भटकता हुआ सिस्टम नजर आ रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ क्योंकि शॉर्ट टाइम है और एक रिजल्ट लेकर के आप निकाल करके तय करके यहाँ से जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री। जब हम एक छत के नीचे ये सब बहुजन पार्टी को ला सकते हैं तो मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ कि जो इंडिया हो या एनडीए हो वो हिल जाएगी। समझ गए? तो वो ताकत हमें तैयार करनी चाहिए, वो ताकत हमें होनी चाहिए। We have to bring all the Bahujan party together, show our strength. Then these people's eyes will be open and they will come to us. Yes. Okay. We have to bring that. We have to strengthen ourselves in that. और ये इच्छा सबकी है कि ये चेंज हो, बदलाव हो, और उसके लिए हम लोग बहुत पीछे जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि हम इकट्ठा नहीं है। तो अभी हम लोग क्या टॉपिक पे बात करें कि इकट्ठा कैसे हो। क्यों? जो हम 100 पार्टियां बन गई, हम 100 पार्टी के ऊपर फोकस करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ जो आज स्ट्रॉन्ग पार्टी है 3 या 4 उनको ही अप्रोच करके ये काम हो सकता है। नहीं हो सकता ऐसा नहीं है, हो सकता है। आपके जैसे बुजुर्ग इधर जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, ये जो एक प्रेशर ग्रुप बनाएंगे और एक विद डाटा जाएंगे ना, तो उनको सुनना पड़ेगा और नहीं सुनेंगे तो उनको एक्सपोज करना पड़ेगा प्रिंट और डिजिटल मीडिया में। ये लोग ये नहीं मान रहे हमारी बात, तो आप
ये जो जनमत ये लोग नहीं सुन रहे, अपनी बात कर रहे हैं, सेल्फलेस की बात कर, खुद की बात कर रहे हैं और खुद के लिए लड़ रहे हैं। ओके, उनको एक्सपोज कर। साउथ में, आपके नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा पार्टी है, साउथ और हमारे नॉर्थ में भी बहुत ज्यादा पॉलिटिकल, ये जो पॉलिटिकल पार्टीज का प्लूरल है, ये जो संख्या है वो कहां से जन्म लिया? इनका जन्म जातिवाद ने लिया है। मित्रों, जब तक हम हमारी जातिवाद की जो समस्या है, जो किसी ने भी दी थी, कैसे भी दी थी, उस समस्या का समाधान नहीं करेंगे, हम राजनीतिक एकता और इन जो पार्टियों का जन्म है उन सब की जातिवाद है, कोई गुर्जर समाज से, कोई अनुसूचित जाति समाज से, कोई मुस्लिम समाज से, ये एकता तभी हो पाएगी और ये बहुत जल्दी नहीं होने वाली, फिर 2024 में होने वाली, इसका टाइम लगेगा। सर एक मिनट, ओनली 1 मिनट टाइम लगेगा और धीरे धीरे एकता हो रही है। जो अभी कार्यक्रम हो रहा है उसमें हम उस रास्ते पे, सही रास्ते पे चल रहे हैं। हमें इतना निराश नहीं होने की जरूरत है। अब हम एक नहीं होंगे, हम एक विचारधारा की तरफ जा रहे हैं। जब तक हम जातिवाद को जिंदा रखेंगे, जब जितना जल्दी हम अपने आपस में जातिवाद को खत्म करेंगे, हम राजनीतिक एकता में जल्दी ही पहुंचेंगे। इतना सही कर। यस, थैंक यू। भारत के संविधान को देखते हैं, बाबा साहब की दुहाई देने वाले कान खोल के सुन, बाबा साहब के संविधान में नहीं, बाबा साहब के संविधान में स्वतः व्यवस्था है जिसको हमने पढ़ा। आर्टिकल 330 से 45 तक क्या कहता है? व्यक्ति को हिस्सेदारी मिली, समूह को है, वर्ग को है, और बाबा साहब ने हमको वर्ग में तोड़ा, हर जातियों में टुकड़े टुकड़े होकर राज करना चाहते हैं। मैं बिना बाढ़ में 94 साल का हो गया, मैं आज सवेरे से देख रहा हूं कि मेरी नौजवान पीढ़ी युवा किधर जा रहे हैं। हमारे भूखे अच्छे थे, बेगार होगी, अछूत पड़ा होगा। और मेरी वो दिन याद है कि राजस्थान में 50 की जब लिस्ट तैयार हुई, तब जवाहर शेड्यूल कास्ट में था, मैं तक शेड्यूल कास्ट में था, बाकी बड़ा मेरी बात नहीं थी। और हम जैसे आदमियों ने उस जमाने में लड़ाई लड़के 56 में हम शेड्यूल कास्ट में शामिल हुए। आप सूची उठा करके, और हमने प्राप्त किया। और आने वाली और एक बीमारी और रही कि शिक्षा जरूरी थी, इसलिए पहली पीढ़ी जो सर्विस की 30 साल की होती है वो बेकार गई, तैयारी में गई। और दूसरी पीढ़ी, ये जो चेहरा दिख रहा होगा भाई, और तीसरी पीढ़ी ने तो थक गया। इसका क्या है? सर मैं थोड़ी सी मैं 2 बातें कहना चाहूंगा प्लीज। मेरा ये कहना है कि अपना सवाल है कि साथ कैसे लाएं। इसके लिए मेरा सबमिशन है कि हमारी अपेक्स बॉडी, देश लेवल की अपेक्स बॉडी वो अपेक्स बॉडी सारी बहुजन पार्टी या बहुजन समाज के लिए संविधान की मंशा के अनुसार आयोग, कमीशन, कमेटियां, जितने भी तरह कानून इनके वेलफेयर के लिए बनाए हैं, क्या ये धरातल पर उतरे, उसको फॉलो करने के लिए एक लिस्ट आउट होना चाहिए। और इस लिस्ट आउट के बाद मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर जोड़ना है तो जोड़ने का एक ही रास्ता है कि मान लो एपीआई, आरडीएफ और कोई पार्टी है, उस जिस क्षेत्र में एपीआई काम कर रही है वहां एससी का कैंडिडेट मजबूत है, तो उस एससी के कैंडिडेट को ही वोट देने के लिए दूसरी पार्टियां उसको सहयोग करें और सोशल संगठन वहां के सारे उसके साथ एकजुट हो जाए। उस तरह से हमारे चैनल बहुजन दस्तक को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और
संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्न, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना आपका बहुजन फिल्म प्रोडक्शन में स्वागत करता हूं और आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714 और 8510005714। हमारे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं www.filmserviceindia.com और हमें मेल भी कर सकते हैं gautamfilmsproduction@gmail.com पर। धन्यवाद।